नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप घर पे ही अपने किसी भी कंप्यूटर को आसानी से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो तरीके से आती हैं, या तो आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम होगा या फिर सॉफ्टवेयर का इश्यू होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं हार्डवेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी का ट्रबल शूट करके कैसे आप ठीक कर सकते हो, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे आने वाली जो दूसरी वीडियो है दोस्तों, उसके बारे में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में उस वीडियो में बात करूंगा आपसे कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स में एरर्स आते हैं आप उनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सॉल्यूशन होता है। तो देखो दोस्तों, डेस्कटॉप अगर आप यूज़ करते हो किसी भी ऑफिस में, या फिर दोस्तों आपके घर पे डेस्कटॉप लगा हुआ है, तो दोस्तों डेस्कटॉप के अंदर दो भाई एलिमेंट्स होते हैं। एक तो स्क्रीन है और एक आपका यूपीएस हो गया, एक आपका सीपीयू होता है मेन। अब दोस्तों ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो भाई सीपीयू के अंदर ही आती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो स्क्रीन होती है, आप यूपीएस को ऑन करते हो और स्क्रीन पर आता है नो सिग्नल, या फिर दिखेगा चेक योर वीडियोज केबल। इसका सॉल्यूशन क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के आने की दो तीन वजह हो सकती हैं। पहला तो ये है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसमें बिल्कुल शॉर्टिंग आ चुकी है और आपका बोर्ड ही रिपेयर होगा, लेकिन वो एक बहुत कम चांसेस में होती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन की वजह से आती है, डस्टिंग की वजह से आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सीपीयू होता है वो नीचे रखा हुआ होता है और वहाँ डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ती रहती है। तो दोस्तों आप सीपीयू ऑफ कर देते हो, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में आप जब उसको ऑन करते हो तो आपको मिलता है नो सिग्नल या फिर चेक यूर डिस्प्ले केबल। काफ़ी लोग क्या करते हैं, केबल्स को चेक करने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर सिस्टम्स आसानी से ओपन हो जाते हैं, उनका एक कवर होता है वो निकल जाता है। और दोस्तों आपको उसको करने से, प्रोसेस को करने से पहले आपको याद रहे, आपको इसको सारे को प्लग आउट कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट जो भी होता है उसको भाई प्लग आउट कर लेना। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैबिनेट होती है, जो कि सीपीयू की बॉडी होती है उसको कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, एक पावर सप्लाई लगी होती है, और पावर सप्लाई के जो कनेक्शंस होते हैं वो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, एक रैम लगी होती है और एक हार्ड ड्राइव लगी होती है, जो कि मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों के थ्रू कैबिनेट में अटैच होती है। नो डिस्प्ले का एरर दोस्तों ज़्यादातर आता है कि आपके सिस्टम के अंदर डस्ट आ जाती है या फिर मॉइस्चर आता है। उस केस में आपको करना ये है, रैम को निकालना है। रैम एक ग्रीन कलर की स्टिक होती है, करीब इस साइज़ की होगी, और जो स्केल होता है उस टाइप की होती है। उसके साइड में दोस्तों लॉक होते हैं, आप उसको जैसे ही नीचे की साइड प्रेस करते हो तो वो बाहर निकल जाती है। रैम को निकालने के बाद उसके साइड में गोल्डन लेयर होती है, और दोस्तों गोल्डन लेयर को आपको क्लीन करना है रेजर की मदद से। कई बार उसके ऊपर कार्बन आ जाता है, आपको उसको रेजर से साफ करना है। जो रबड़ होती थी मिटाने वाली जो बचपन में यूज़ करते थे, उससे दोस्तों कार्बन हट जाता है। और दोस्तों उसके जो स्लॉट होता है जिसके अंदर रैम लगी होती है, उसको भी आपको ब्रश से साफ़ कर लेना है। उसके अंदर याद रहे कोई ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो। अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा मिट्टी है या फिर आपको लगता है कि डस्ट ज़्यादा है, तो भाई पहले उसको क्लीन करा लो किसी से, हवा वगैरह मार के। तो दोस्तों पहला स्टेप ये है कि आपको रैम को क्लीन करना है, और दोस्तों क्लीन करने के बाद एज इट इज़ उसको लगा देना है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले उसके अंदर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर के अंदर और क्या क्या इशू आते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होता है और शट डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपके फ़ैन की वजह से आती है। फ़ैन जो होता है वो एग्जॉस्ट करता है हीट को, और दोस्तों उसके नीचे सीपीयू लगा होता है। तो दोस्तों होता ये है कि सीपीयू के ऊपर फ़ैन इसलिए लगा होता है कि अगर सीपीयू बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होगा, शट डाउन होगा। अगर दोस्तों आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग की वजह से आपका जो फ़ैन होता है वो स्टक हो जाता है या स्लो हो जाता है,
और आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। आप ऑन करते हो सिस्टम को, 1-1.5 मिनट चलता है, उसके बाद शट डाउन हो जाता है। तो उस केस में आपको करना यह है कि भाई आपको फ़ैन को क्लीन कर लेना है, या फिर पॉसिबिलिटी हो तो भाई फ़ैन को चेंज कर लेना। तीसरा जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो ये होती है कि आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता। आप पावर बटन दबाते हो, कोई मूवमेंट नहीं करता, ना फ़ैन घूमता, ना कोई लाइट ब्लिंक करती है, ना कोई पावर सप्लाई का फ़ैन घूमता है। तो दोस्तों उस केस में आपको ना फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी केबल्स को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है आपकी केबल शॉर्ट हो जाती है, जो पावर केबल लगी हुई होती है पावर बोर्ड से और आपके सीपीयू में। आपको अपनी पावर केबल को प्रॉपर चेक करना है। अगर तब भी आपके सामने सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों जो पावर सप्लाई होती है उसके जो कनेक्टर मदरबोर्ड में लगे होते हैं उनको निकाल के आपको दोबारा से फिट कर देना है। ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपका जो सीपीयू होता है वो ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एक एरर बहुत ज़्यादा देखने के लिए भी मिलता है आपको, वो ये है कि भाई रिबूट सिलेक्ट प्रॉपर डिवाइस। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई रिबूट का मतलब है कि आपको अपने सिस्टम को दोबारा से बूट कराना है। सिलेक्ट प्रॉपर डिवाइस, प्रॉपर जो हार्ड ड्राइव है उसको सिलेक्ट करो। मतलब कि जो आपके सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव होती है उसको आपका मदरबोर्ड सेंस नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिस्टम को ओपन करना है। हार्ड ड्राइव के अंदर दो केबल्स होती है, एक होती है साटा और एक होती है पावर केबल। पावर केबल जो कि पावर सप्लाई से हार्ड ड्राइव के अंदर कनेक्ट होती है, और एक साटा केबल होती है, वो साटा केबल आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो दोस्तों आपको करना ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी केबल लूज हो सकती है, पहले तो वो चीज़ देख लेना। अगर लूज है तो दोस्तों आप उन केबल्स को निकाल के दोबारा लगा सकते हो। अगर आपका तब भी नहीं चलता सिस्टम तो दोस्तों आपको अपनी साटा केबल चेंज करके देख सकते हो, अगर आपके पास अल्टरनेट केबल कोई है तो। अगर तब भी नहीं चलता तो दोस्तों एक पावर सप्लाई का कनेक्टर होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि एक पावर सप्लाई के अंदर 2-3 कनेक्टर्स होते हैं पावर के। आप उनको एक एक बारी से अपने हार्ड ड्राइव के अंदर लगा कर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। ये प्रॉब्लम दोस्तों सॉफ्टवेयर की वजह से भी आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों आती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम बायोस की वजह से आती है। बहुत ज़्यादा डीप मैं दूसरी वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है कि आपका डेट एंड टाइम, आप जब ऑन करते हो सिस्टम को तो दोस्तों आप देखते हो कि भाई डेट एंड टाइम तो गलत पड़ा है, फिर आप उसको ठीक करते हो, फिर सही चलता है। दूसरे दिन आते हो फिर वही सेम प्रॉब्लम मिलती है। इसका सॉल्यूशन होता है दोस्तों, एक बायोस का सेल होता है, जो कि आपने देखा होगा पहले घड़ियों छोटी जो वॉच होती थी उसमें भी लगता था, रिमोट में भी लगता है वो किसी किसी में। तो दोस्तों उस सेल को भी आप चेंज करके इसको ठीक कर सकते हो। मार्केट में मिल जाता है भाई 10-12 रुपये का। वो सेल आपको बता देता हूँ, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, जो 1 रुपये का सिक्का होता है ना, कुछ इस उस टाइप का वो सेल होता है। उसको आप निकाल के चेंज करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं जिनको कि आप खुद अपने आप ठीक कर सकते हो, पॉसिबिलिटी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो। जय हिंद।